अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज हक लाइव और आवाज हक अनसेंसर्ड। दोनों को आप एक साथ सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसका बड़ी शिद्दत से आप लोग इंतजार कर रहे थे। आज आवाज हक अनसेंसर्ड के ऊपर हमारी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है, जो कि बड़ी स्पेशल होने वाली है और जैसा कि आप देखते चले जाएंगे, यहाँ एक दो जरूरी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, फिर हम स्ट्रीम का बाकायदा आगाज करेंगे। ये प्रोग्राम इस वक्त यूट्यूब आवाज हक लाइव, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के थ्रेट की वजह से बैन कर दिया। आपको पता है क्यों किया? हैं जी भाई, बात तो यही है, आपको पता है क्यों किया? तो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने का खतरा था 30,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल का। हैं जी, ये सारी स्टोरी हम रख चुके हैं। आवाज हक लाइव पर भी वो स्ट्रीम पड़ी है, आवाज हक ऑफिशियल पर भी वो स्ट्रीम पड़ी हुई है कि तीर मोरी दे विच कैसे दिया था। लिहाजा आज इस चैनल का आगाज किया जाता है, जिसको आवाज हक अनसेंसर्ड के नाम से हमने रखा है। अनसेंसर्ड का जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, और जिनको नहीं पता सो जस्ट गूगल इट सर, जस्ट गूगल, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये चीज बता दें कि मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल ठीक आ रही है, क्योंकि मैं जैसा कि जिक्र कर चुका हूं कि जान का घनू खतरा है और मुसलसल यात्राओं पर यात्राएं चल रही हैं। गली गली, कूचा कूचा, मोहल्ला मोहल्ला, बाजार बाजार, हम यात्रा पर निकले हैं और गप्पे लगाते हुए, भेलपुरी और पानीपुरी खाते हुए सफर गुजर रहा है। जबरदस्त, ठीक हो गया। अब कुछ थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीजन 1 10 एपिसोड्स पड़ी हैं, और अगर दो डिबेट्स के पॉसिबल जो चांसेस थे उनको सामने रखें तो करीबन 12 के करीब स्ट्रीम्स कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम का सीजन 1 है। 12 चैप्टर। पहले सीजन के अंदर तीसरी एपिसोड के बाद एक सो कॉल्ड चैंपियन मेरी स्ट्रीम पर दारू पीकर आ गया। उस वक्त सैम भाई मौजूद थे और उसने आकर बड़क मार दी। मैं चाहता तो था कि सीजन 1 का एक ट्रेलर तैयार करूं, मगर कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वो ट्रेलर तैयार नहीं कर पाया, बट नो प्रॉब्लम, ट्रेलर उसका तैयार हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसको इतना मुख्तसर रखूं कि उसको हम फिर अपलोड भी कर सकें और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी रख सकें और ऑफिशियल पर भी लगा सकें। ये मैं कोशिश करूंगा। ठीक हो गया? तो उसमें दारू पीकर एक बंदा आ गया और उसने चैलेंज किया, और चैलेंज कर कर कहता है, दिन तुम्हारा, टॉपिक तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारी, मॉडरेटर तुम्हारा, बट टॉपिक मेरा, मैं आ जाऊंगा। लो जी, पब्लिक ने देख लिया। पब्लिक ने कहा, दंगल लगने को है, मैदान सजने को है, हैं जी, शोर पड़ने को है, हा हा हा, धूम मचने को है, ओहो, धुआं उठने को है, हाय हाय हाय, झाग बैठने को है, ओहो, और धाक भी बैठने को है।
हाँ, माहौल सज गया, रोशनियां टिमटमाने लगीं, मैदान में रश पड़ने लगा, ठेले सजने लगे, परफ्यूम लगाकर लोग कपड़े बदलकर मैदान में आने लगे, बच्चों की चटपटी बातों से माहौल गूंजने लगा, औरतों की खी खू से माहौल में ताजगी आने लगी और उस चैंपियन के दारू का नशा उतर गया। लो लो, ये ऐसे ही है कि कोई सनातनी अपनी सुहागरात के लिए अंदर घुसे और मंदिर के स्पीकर से गायत्री मंत्र शुरू हो जाए। बस जो हाल उसका होगा वही हाल इस लड़े का हुआ था। मैं शेरवानी पहन, खुस्सा सजा, तुल्ला उठा, आए रेशमी रुमाल को थामे, अतर की शीशी को लगाए, मैदान में उतरा और खर्राटों की आवाज से मेरा दिल चकनाचूर हो गया। मुझे समझ आ गई एक काम बिगड़ गया है। अब हालात यहां तक पहुंच गए कि सारी शर्तों का तिया पंचा कर भगोड़ापंती शुरू कर दी। और उसका नतीजा क्या निकला अभी बताता हूं, जरा रुकिएगा, जरा आनंद ले, आनंद, रुकिएगा जरा, 1 मिनट आता हूं मैं। आप तब तक ना जरा एक्स मुस्लिम्स के हवाले से ये जरा सुन लीजिएगा। हैं जी, आप जरा ये सुन लीजिए तो हम आपको किधर गया यार, चले रुकिए जरा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। जी दोस्तों, सो बैक टू द पवेलियन। हैं जी, जहां से शुरू हुए थे, जैसे थे वैसे जनाब। अब ये है सीजन 1 की कहानी। इसका जब मैं ट्रेलर बनाऊंगा तो आपको कुछ डेमो उसमें से दिखाऊंगा। हैं जी, अब हुआ क्या हुआ दोस्तों, ये कि एंड टाइम के ऊपर शरायत के जनाब बेड़ागर्क कर दिया और रहती सहती कसर जो है वो देरी के बहाने ने निकाल दी। हमने ठुड्डा मारकर बाहर फेंका। और बड़क पता है क्या थी उस चैंपियन की? चैंपियन की बड़क ये थी कि आमिर हक, ओ आमिर हक, जब तक डिबेट ना हो जाए आज के बाद कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम की सीरीज ना करना, एपिसोड ना करना। ये बड़कबाजी कर दी। मैंने कहा ओए चपड़गंजू, ओए दगड़ दल्ले, हैं तू किस खेत की मूली है? चल बच्चा, फिर तेरा जनाजा करके भेजता हूं। और फिर वो स्ट्रीम पड़ी है। जुम्मे को डिबेट थी, वेडनेसडे को टर्म्स एंड कंडीशंस तय होनी थी। ऐसे भागा है, ऐसे भागा है, ऐसे भागा है कि जैसे बच ज्यादा क्या मिसाल दूं, बड़ी शरारती किस्म की मिसाल आई थी मेरे ध्यान में। रोक लेता हूं मैं खुद को, बहुत रोकता हूं। हाँ ये, ये ना हो मैं ना रोकूं और आप तो पहले नहीं रुकते, फिर आपको कौन रोकेगा? तो कहानी मुक गई, किस्सा ठुस हो गया। ये है वो शख्स आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये बोला करता है, आमिर किसी को नहीं छोड़ता, आमिर किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, तो मक्कू ठप के तुझे भेज दिया था। फिर अपने ही लोग कहने लगे ए लूज कैनन है, क्या जरूरत पड़ी थी आवाजे हक पर जाने की और ठुकवाने की बिना तेल के? क्या जरूरत थी?
ये हुई है हकीकत सीजन 1 की, जिसका ट्रेलर इंशाल्लाह मुझे तौफीक मिली तो मैं उसको थोड़ा सा सेट करके कर दूंगा। आज मेरा मिजाज एक बार फिर मस्ती में झूम जैसे साज, मगर आज भगवा लुंगी से तीर निकालकर हम कुछ और ब्लैक होल्स की दिशा देख रहे हैं। आज कुछ और ब्लैक होल्स हम टारगेट करना चाहते हैं, तो तवज्जो रखिएगा जरा। सीजन 1 करने के पीछे एक ही मकसद था और वही मकसद है सीजन 2 करने के पीछे। जब कभी हम सनातन धर्म पर रिसेंटली स्ट्रीम्स कर रहे थे, यही लोग हमसे दोबारा कहा करते थे कि आप लोग एक्स मुस्लिम्स के ऊपर बात करो। जब हमने पहली कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीरीज शुरू की, तब हमें यह राज खुला था कि इन इस्लामोफोब्स जितने मुर्तद हैं, इनकी सबकी सपोर्ट करने वाले तो टुन्नी बैठा हुआ है, इस्लामोफोबिक टुन्नी, ये लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि जब कभी हम इनको कहते थे आओ, तुम्हें इतराज है ना इस्लाम पर, 4-5 हमारी शर्तें हैं और देख लो जायज शर्तें हैं, आकर हमारे से बात कर लो। मैंने उस वक्त भी चैलेंज किया था, कोई एक माई का लाल जो खुद को चैंपियन समझता हो, तुम्हारे पास दोबारा मौका देने लगा हूं। अगर अपने बाप के गूदों के अंदर से निकला है और अगर अपनी माता की कोख से झांक कर बाहर दुनिया को तूने देखना शुरू किया है, तो मैदान तेरे लिए खुला है। किसी एक मुसलमान को जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है कन्विंस करके ले जाओ, बाकियों की तो छोड़ दो ना। एक को दोबारा शुरू कर रहा हूं, अब तो तैयारी भी हो चुकी है ना, अब तो तुमने कुछ साइट्स भी घोलकर पी ली है ना, अब तो तुमने गिनती भी नोट कर ली है ना, बुखारी की ये, मुस्लिम की ये, कुरान की याद हो गई है ना जी, हैं? अब तो कोई बहाना नहीं करोगे ना, तो मैदान में आ जाओ, शाबाश, सीधे बदरे होके। और ये सुन लो, कान खोलकर, कान खोलकर सुन लो, 5 करोड़ एक्स मुस्लिम्स का दावा किया था ना, 5 करोड़, 5 नहीं, छोड़ो, एक एक्स मुस्लिम जो तुम्हारे चैंपियंस हों। हाँ ना भाई, अब ऐसे तो नहीं ना कि हर लल्लू पंजू मेरी गोटियों के साथ गुदगुदी करना शुरू कर देना, ना 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 ना, ऐसे नहीं। किंग कॉन्ग मच्छर नहीं मारता, हाँ, ये याद रख लो। और दूसरी बात, जिनको शक था कि जनाब ये तो सेल्फ क्लेम किंग कॉन्ग है, तो जरा खिड़की से झांक कर अपनी गवर्नमेंट को पूछ लो। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस खाकसार को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, पब्लिक ऑर्डर का थ्रेट ये बनाया हुआ है। हाँ, इसको, इस खाकसार को, जो बेचारे जिसके पांव में चप्पल नहीं है, जो बेचारा जमीन पर बैठता है, शुद्ध ब्रह्मचारी, हाँ, उससे डर गई, कांप गई, ये कांप गई। तुम्हारा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इंडिया की बात नहीं करता, इंडिया तो बड़ा प्यारा देश है, हिंदू राष्ट्र जो तुम्हारे दिमागों के अंदर है, यूं कांप गया। तुम्हारा राम राज्य जो तुम्हारे दिमागों के अंदर है, यूं कांप गया, यूं, ऐसे थर थर कांप रहे थे और बोलने लगे, जनाब इसकी आवाज बंद करवा दो। ओ कमबख्तो, इस आवाज के लिए जुबान और मुंह की जरूरत नहीं है, इसके लिए सांस की जरूरत है। जब तक जिंदा हैं तुम, हमारे खराटों से तुम्हारे पेशाब और मूत्र निकल जाएंगे, हमारे खराटों से, हमें बोलने की जरूरत कहां है। हाँ, हम तो तीखी निगाह करें तो तुम्हारी लुंगी पीली हो जाएगी। चलो वैसे तो पीली पहले ही होती है। अब वापस आ जाएं, कुछ बातें मैं करना चाहने लगा हूं यहां। नंबर 1, अब सीजन 1 गुजर चुका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस्लामोफोब्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, सुन के आओ, ये नहीं तो रैप्टे बहुत पड़ेंगे, ये सुन के आओ जो मैं बोलने लगा हूं। अब यहां से कहानी शुरू होने लगी है।
क्योंकि लिंक मैं करूंगा पब्लिक थोड़ी देर में अभी। हाँ, 10 से 15 मिनट के अंदर लिंक पब्लिक होगा, ये सुन लो गौर से। 10-15 मिनट मैक्सिमम 20 में बात रखूंगा, ये गौर से सुन लो जरा। अब लेवल 1 से लेवल 2 की जानिब हम बढ़ गए हैं। सीजन 1 के अंदर जो हमने बिगिनर्स की टेक्निक लगाई थी, सीजन 2 के अंदर लेवल अप हो गया है, लेवल 2 पर चले गए हैं हम। अब लेवल 1 वाली सिचुएशन नहीं रही। हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, दिल बदल गया है, हाँ जी, मौसम बदल गया है। अब हालात और तरीके से चलेंगे। लेवल 2 सीजन 2 में अपग्रेड हो चुका हुआ है लेवल 2 पर। होगा क्या इसमें, जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, पब्लिक ऑर्डर की डिस्टर्बेंस के थ्रेट की वजह से अब आवाज़े हक का, जो कि सिर्फ एक शख्स की आवाज नहीं है बल्कि आपकी आवाज है, लेवल अप हो गया है। उस लेवल अप होने की वजह से मैं चैलेंज करता हूं साहिल को, एडम सीकर को, ये दोनों शख्स मिलकर मेरे से डिबेट करें, दोनों शख्स एक साथ। मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां से लाइव। इन दोनों में तप्पड़ है तो अब जो मैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बना हूं ना, अब मैं नेशनल लेवल के चैंपियंस को उभार रहा हूं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, मैदान में निकलो दोनों एक साथ। सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त, दूसरी कोई शर्त नहीं है मेरी। सुन लो, ये शर्त सुन लो, और दुनिया मुझे बताए कि ये शर्त जायज है कि नहीं। ये दोबारा सुन लो। डिबेट नेशनल टीवी के ऊपर होगी और वो डिबेट लाइव होगी, ये मेरी शर्त है। 2 शर्तें समझ लो। डिबेट दोनों के साथ होगी, दोनों के साथ एक साथ होगी, है जी, और डिबेट होगी नेशनल टीवी पर लाइव, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव होगी। रिकॉर्डर कोड मैं नहीं मानता, मुझे रिकॉर्डिंग आती कोई नहीं है, सीधी बात है, मैं जो बोलता हूं लाइव बोलता हूं। डिबेट होगी लाइव नेशनल टीवी के ऊपर। चलो अभी से बोलने लगा हूं एक चीज, अभी से। टॉपिक तुम्हारी मर्जी का, टॉपिक तुम्हारी मर्जी का, समझ आ गई? साहिल, एडम सीकर, नाम इनके इसलिए जेन्युइन तरीके से ले रहा हूं ताकि किसी ने काटने हैं तो इन तक पहुंचाएं, वरना मैं इनको कैसे याद करता हूं सबको पता है। टॉपिक तुम्हारी मर्जी का, सिर्फ 2 शर्तें, नेशनल टीवी और लाइव डिबेट होगी, नो रिकॉर्डिंग, नो एडिटिंग, नो कटिंग। दुनिया देखे कि क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट, जिसके ऊपर नाच करते हो, जिसके ऊपर इतराते हो, दुनिया को भी पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। यह बात मैंने इसलिए स्टार्ट के अंदर रखी है, अगर किसी चपड़ गंजू ने आकर यहां पर मेरे शिवलिंग को मुंह में लेकर छलांगे मारने की कोशिश की, मैं उसकी यूनी फाड़ दूंगा, ये याद रखना, बिना तेल के मैं यूनी फाड़ दूंगा। और वो यूनी फाड़ूंगा इस बुनियाद के ऊपर कि जिस किसी ने मुझे चैलेंज करना है, ये 2 बड़े बंदे जो आपके चैंपियन बने हुए नेशनल लेवल के, नेशनल टीवी के ऊपर बुलाओ, बात खत्म। यूट्यूब से गेम ऊपर जा चुकी हुई है अब। यूट्यूब पीछे रह गया है, अब नेशनल लेवल पर बात होगी। तो मुझे कोई ना कहे फलां चैनल पे आ जाओ, फलां चैनल, ना 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 ना, फलां फ्लू फ्लू फी शू नहीं, नेशनल टीवी। जिस जगह पर जाकर धंधा करते हो, तुम्हारे उसी गुल्लक को तोड़कर उन चवन्नियों को तुम्हारे मुंह में ठोसूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ बकबक होती है। होगी लाइव, अब जो हो सका कर लेना। तो इसलिए मेरे यहां कांगरू पर आकर कोई ना छलांगे मारे, ये मैं आपको पहले बता दूं। नंबर 1। दूसरी चीज, ये स्ट्रीम हमने रखी है कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम्स के लिए। मुझे दरकार हैं
वो 5 करोड़ एक्स मुस्लिम में से चंद सैकड़ों तुमने तैयार किए थे ना एक्स मुस्लिम्स, टाइम आ गया है उनको निकालने का। उनको निकालने का टाइम आ गया है अब। और क्या मौका चाहिए हैं? और क्या मौका चाहिए? निकालो उनको बाहर। तो मैं लिंक ओपन करने लगा हूं, ठीक है? कोई मुसलमान ज्वाइन ना करे और कोई नॉन एक्स मुस्लिम भी ज्वाइन नहीं करेगा। हमें पता तो चले ना, तुमने जो करोड़ों अरबों रुपए का फंड इकट्ठा कर रहे हो, एक्स मुस्लिम्स हैं कितने हैं हमें पता तो चले, फिर हम जाने, हमारा काम जाने। ठीक है? अगर कोई सनातनी घुसा, अगर कोई सनातनी घुसा तो फिर मुझे ना कहना मैं सनातन धर्म की लुंगी उतारना शुरू कर दूंगा। आज पता चल जाएगा कितने जेन्युइन एक्स मुस्लिम्स मौजूद हैं, पता चल जाएगा हमारे चैनल के थ्रू। इस सीरीज को फैला दो आग की तरह। इनको कहो एक सरफिरा, एक सरफरोश, एक दीवाना तुमसे मुतालबा कर रहा है, आओ। अगर बाजुओं में दम है तो आओ, पंजा आजमाते हैं। एक बंदे को एक्स मुस्लिम करके ले जाओ, बाकी बातें तो बाद में होंगी ना। समझ आ गई? बस आगे बढ़ने लगा हूं मैं, लिंक कर रहा हूं मैं पब्लिक। इतनी सी बात थी, अब कहानी शुरू होने लगी है। लिंक ओनली फॉर एक्स मुस्लिम्स, ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है जी? ये जी आ गया लिंक। और आप ये सुन ले जरा कि क्या हकीकत है एक्स मुस्लिम मूवमेंट की, कितनी बड़ी बड़ी बढ़के मारी गई हैं, जरा सुने। तो स्वामी जी, सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से हैं। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें। और इस कम्युनिटी को भारत सरकार भी जल्दी मोहर लगा करके विशेष सिक्योरिटी देगी। बहुत बहुत आभार साहिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। सुन लिया जी? इंडिया का लीडर निकालो, इंडिया के लीडर को, इस गीदड़ को, इंडिया के गीदड़ को, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का गीदड़, इस गीदड़ को निकालो। नेशनल टीवी, ना 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 ना, इधर उधर नहीं सर, अब गेम होगी नेशनल टीवी पर। ये डांसिंग कार में बैठने वाला कहता क्या है जी, हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं इनको फलाना दें और इनको फलाना दें। अच्छा, ये है इंसाफ तुम लोगों का? यह है सनातन धर्म का इंसाफ कि जो ऑपोजिशन है उसकी आवाजें बंद कर देते हो और इस्लाम के खिलाफ भौंकने वालों को जनाब सिक्योरिटी देने की और उनको सपोर्ट करने की बात करवाते हो। तो फिर तुम्हारी मोरी के अंदर तीर सही घुसेड़ते हैं ना हम, फिर बाद में गिला भी ना किया करो। अभी उल्लू का पट्टा चूड़ा ये स्वामी अली भाई को निकाल कर कहता है ये जी ब्लास्फेमी कर रहा है। तुम्हारे यहां कब से ब्लास्फेमी होने लगी है? सुबह शाम आर्या समाजी रुकमनी की ब्लास्फेमी करते हैं, सीता की ब्लास्फेमी करते हैं, उस नल्ले की करते हैं, उस कल्लुए की रन छोड़ की करते हैं,
उस वक्त तुम्हारे मुंह बंद होते हैं, उस वक्त कहते हैं नहीं जी स्वामी साहब सरस्वती थोड़ा चरस्वती थे, न्यो की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। क्या टीटोपाटी है ये? हैं? सारे नियम मुसलमानों के लिए एक्टिव होते हैं तुम्हारे हुए हैं? बदमाशो, बेगैरतो, बेशर्मो, नासूरो, ये सारे मुसलमानों के लिए एक्टिव होते हैं तुम्हारे नियम। और तुम्हारा ये यस्सु की कुत्ती जो है ये ब्लास्फेमी करती थी, इसको तो फटाफट अब नेशनल टीवी पर बुला रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। ये कहां का नियम है? ये है सवाल नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भाई वो जो 1 करोड़ किए हैं वो किधर हैं? वो चंदा लेने के लिए किताबों के अंदर, वो नजर कहां आएंगे हमें? कब आएंगे नजर? वो किधर हैं? घुटनों के अंदर या किसी गटर के अंदर? वो जो 1 करोड़ हैं निकालो। और अली भाई को कहता है वो डिबेट के अंदर, ये स्वामी ये डांसिंग कार वाला क्या बोलता है? कहता है ये रामायण ना पढ़ो ब्लास्फेमी होती है। लो जी लो, रामायण ना पढ़ो ब्लास्फेमी होती है। ये हालत हो चुकी है इनके शास्त्रों की। तो इसीलिए सनातनियों तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिन चैंपियंस को तुमने चूज किया था ना उन्हीं को लेके आओ। मुसलमान कोई ज्वाइन ना करे, मैं बैक स्टेज देख रहा हूं मुसलमान है, तो प्लीज मुसलमान ज्वाइन ना करें। कोई एक्स मुस्लिम है तो ज्वाइन करे, ठीक है? जेन्युइन जो एक्स मुस्लिम है वो ज्वाइन करें। एक डिवाइस नॉट कनेक्ट आ रही है, उसने एक्स लिखा हुआ है, मैं आपको स्टेज से निकाल रहा हूं, दोबारा ज्वाइन करें। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे भाई। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, मैं किसी मुसलमान को स्टेज पे नहीं ले रहा, बुरा मत मानिएगा। स्टेज पे मैं किसी मुसलमान को नहीं ले रहा। एक भाई पीछे बैठे हुए हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करें, मैंने आपसे एक चीज पर बात करनी थी, वो चीज क्लियर हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मजीद डिस्कस करते हैं। उसको मैं लाइव डिस्कस नहीं करना चाह रहा। जो भाई बैक स्टेज हैं मुझसे एक बार व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर लें। हाँ ब्रदर जो बैक स्टेज मौजूद हैं वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करें। मैं एक चीज है उसको क्लियर करना चाहता हूं, जब वो क्लियर हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हाँ भाई किधर गए? 1 करोड़ किधर हैं? निकल गई, हवा निकल गई यार। मुसलमान पीछे छोड़ दें यार, मुसलमान ना ज्वाइन करें मेरा भाई। आप लोग सुन नहीं रहे हैं, बैन हो जाएंगे। मुसलमान ना ज्वाइन करें। जो खुद को एक्स मुस्लिम कहता है ना, जिसमें कोई चुल है, वो आ जाए। चलो पब्लिक को दिखा देता हूं, मैं पब्लिक को दिखा देता हूं, ठीक है? पब्लिक को मैं दिखाई देता हूं, तो ताकि आप लोग देख लें क्या सूरत हाल है। ये है जी इनकी औकात, हाँ जी 1 करोड़ की। देखो जरा, 1 मिनट जरा, ये कैमरा इसने ओपन किया हुआ है, रुक जा जरा। 1 आया है, ये मैं ताकि दिखा दूं। ये देखें जी स्क्रीन के ऊपर, ये 1 आया है, ये सारा खाली पड़ा हुआ है। 1 आया, इसको अब लेने लगा हूं, ठीक है ना? ये भी ज्वाइन किया इसने। 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ भाई, हेलो। हाँ जी। हाँ यार एक्स मुस्लिम मर्जी हो है भाई? आपकी बार बार। जी मैं पहले मुस्लिम था लेकिन इस्लाम मैंने छोड़ दिया है, तो मैं मुल्हिद हूँ अब। हाँ ना, तो बार लिख बार के आप आना ना मेरा निकाल भाई। देते हो। मुझे ख्वाब तो नहीं आएगा ना चाचू, मुझे कैसे पता पहले मैंने चलेगा? मुजम्मिल के नाम से आया था, आपने निकाल दिया। हाँ तो पहले भी निकालना ही काफी था। दफा था। मुजम्मिल नाम से आयोगे तो निकालना ही है, मुझे क्या पता कि आप नहीं, एक्स मुस्लिम नाम हो भी तो या नहीं बोल हो। है, जब बात करेंगे आप तो भी पता चलेगा ना कि तो मुस्लिम भाई हूँ बात, मैं या 50 बंदों को स्टेज पे लेके बात करके फिर टाइम वेस्ट करूंगा अपना? लिख के आओ नाम के साथ मेरा भाई, क्या दिक्कत है इसमें? जी जी। हाँ ना? अब तो लिखते हाँ हैं, आवाज आ रही हाँ, है अब मेरे लिखा को? है तो अब मैंने ले लिया है। तो इसलिए मुझ पे जी गिला जी ना करें, बार बार ये कर रहे हैं। आपने नाम लिखा तो मैंने तुरंत ले लिया, ठीक है ना? ये जी फर्क सर, है। ठीक हो गया उसके लिए।